प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, हिंदी स्पीकिंग। आज मैं तीसरा भाग करती हूँ जो आत्माओं का स्थानांतरण कैसा होता है। हाँ, मैंने गए हफ्ते में दिखाया था क्या, लास्ट में क्या, सेक्स की ओर से ना कैसा होता है। तो अभी ये छठवां पॉइंट है। जब भी हम लोग आज करेंगे टेलीविज़न के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण कैसा होता है। अभी अ, ये जो आत्मा है ना, जो अनैतिक जो है कामों में, बहुत जब भी हम लोग अनैतिक काम में लगातार लगते हैं तो इसका स्थानांतरण जल्दी होता है। जैसे कि जब भी आदमी लोग, ज़्यादा करके आदमी लोग, औरत लोग भी देखते हैं पोर्नोग्राफी, मतलब नंगे लड़कियां कैसे उन लोग सेक्स करते हैं वगैरह, वो सब देखते हैं। उन लोग करते नहीं किसी के साथ, लेकिन देखते ही देखते उनके ऊपर ये बुरा आत्मा आता है। औरत लोग भी देखते हैं, आदमी लोग भी देखते हैं, और इसका ऐसा आदत होता है कि उन लोग देखना बगैर नहीं रह सकते हैं। वैसा ही जैसा ही बुरा आत्मा उनके ऊपर आता है खराब चीज़ देखने से, पापी चीज़ देखने से, वैसे ही पवित्र आत्मा, यीशु ख्रिस्त का पवित्र आत्मा स्थानांतरण होता है जब भी हम लोग अच्छा प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे। अच्छा, जो खुदा के बारे में बोलते हैं, खुदा का शब्द देते हैं, स्तुति आराधना होता है, तभी ऐसा टीवी की ओर से पवित्र आत्मा का आत्मा हमारे ऊपर स्थानांतरित होता है। हाँ, अभी 7 नंबर, किताबों के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण कैसा होता है। अभी जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर स्थानांतरित होता है। और जब भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा के साथ बात करते हैं, तभी उनका आत्मा हमारे ऊपर आता है। लेकिन ये पुस्तक के बारे में, किताब के बारे में बात करते हैं ना। और बुरा आत्मा भी ऐसा ही ट्रांसफ़र होता है, और बहुत आसान से ट्रांसफ़र होता है। जब भी हम लोग जादू का पुस्तक पढ़ते हैं, या पोर्नोग्राफी जो बुक में अभी बोला, किताबें पढ़ते हैं, जो उसमें वो बुक्स में नंगा लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्या क्या उनका आकार है उसके ऊपर, वो सब कुछ जो करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना गंदगी चल रहा है ऐसे ऐसा किताबों में। और लोग देखते रहते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनका शरीर का सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको बहुत खुश होते हैं। हाँ, एक बुक है हैरी पॉटर करके नाम का बुक है, जो यूएई में, कंप्लीट पूरा यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनको बैन किया है। बैन मतलब उसको वो किताब स्कूल में नहीं आ सकता है, उन लोग ने मना किया है। हाँ, ये हैरी पॉटर का जो लेखक है ना, वो औरत है, और वो तो शादी बनाया था, और उसका मन में उदासी का आत्मा था, और वो बहुत तंग आ गया उसको। तो समझो ऐसा उदासी आत्मा, देखो खुदा हम लोग को उदास नहीं करता है, हम लोग को खुश रखता है खुदा का आत्मा। खुदा को चाहिए हम लोग हर समय खुश रहने के लिए ना। लेकिन ये औरत के अंदर ऐसा वो डूबी थी, ये उदासी में बहुत डूबी थी। तो समझो कौन डुबाने लगाता है, वो तो शैतान का काम है। और जब शैतान हम लोग को ऐसा उदासी का आत्मा देता है, तो समझो कौन उसको, ये औरत को कौन ऐसा ऐसा इतना इतना स्टोरीज, कहानी कौन देता है इसका, कौन उसको बोलता है ऐसा लिखो। और ज़्यादा करके ना वो शैतान के बारे में बहुत सारा लिखती है। तो इसलिए यूएई में तो मना किया है, दूसरा पूरा देश में हर जगह संसार में वो एक बुक है, और उसको ना 10 मार्क या कुछ मिलता है बच्चों को।
मैं समझती हूँ बच्चे लोग सचमुच यीशु का पीछा करते हैं तो उन लोग वो एक 10 मार्क को छोड़ना चाहिए और उसके बारे में कुछ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी उन लोग पढ़ते हैं, देखो इतना जाड़ा बुक है वो, 4-5 इंच का वॉल्यूम है उसको, 1 2 3 शायद वॉल्यूम है, हमको नहीं मालूम। लेकिन जब भी ये हैरी पॉटर का बुक उन लोग बच्चे लोग पढ़ने चालू करते हैं ना, उनको तो वो आत्मा, बुरा आत्मा जो है उनका कब्जा में लेता है और वो बुक नहीं छोड़ते हैं। दूसरा पूरा सब्जेक्ट्स जो है कोई भी दूसरा मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी कुछ भी है, उन लोग वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हैरी पॉटर का बुक पढ़ने के लिए बहुत आसान है, उनको उन लोग को कब्जा में लेता है शैतान। तो ऐसा बुक्स नहीं पढ़ने का है, तो शैतान का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। अभी 8 माँ बाप के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है, हाँ? अगर एक बाप या माँ शादी बनाने के पहले उनके अंदर क्या क्या है मालूम नहीं है, लेकिन शादी बनाने के बाद माँ का बुरा आत्मा बाप में जाएगा, बाप का बुरा आत्मा माँ में जाएगा। और अगर उनको बच्चा होता है ना, उनके अंदर भी ऐसा ही बुरा आत्मा आएगा। और वो आत्मा क्या करता है, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और उसको बोलते हैं अंग्रेजी में जेनरेशनल स्पिरिट्स, मतलब वो पीढ़ी पीढ़ी का आत्मा होता है, बुरा आत्मा। और लेकिन उसको भगा सकता है, जब ये यीशु को मान लेते हैं तो ये बुरा आत्मा निकल जाएगा। अभी दूसरा अ, ये क्या, संगीत के माध्यम से अ, आत्माओं का स्थानांतरण होता है, हाँ? ये संगीत ना बहुत शक्तिशाली माध्यम है, बहुत। और बुरा आत्माओं के स्थानांतरण झट से होता है, क्योंकि ये संगीत एक अंग्रेजी में एक अ, अंग्रेजी में गाना है, होटल कैलिफोर्निया बोल के, मतलब होटल कैलिफोर्निया का होटल है। उसमें ना जब भी वो लोग गाना गाते हैं, उन लोग सीधा गाना गाते हैं, मैं मतलब होटल के बारे में बोलते हैं। लेकिन बैक मास्किंग जो होता है पीछे से, वो बोलता है शैतान खुदा है, शैतान खुदा है, ये गाना दूसरा ओर से शैतान खुदा है करके। तो क्या होता है, वो गाना में दुष्ट आत्मा होता है ना, तो ऐसा ही वो बुरा आत्मा उनमें आता है जब भी उन लोग ये संगीत, बुरा संगीत सुनते हैं। जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन का खुदा का, यीशु का अच्छा शुभ समाचार संगीत है, वैसा ही बुरा वो तो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तभी। वैसे ही ये बुरा आत्मा ना क्या कहता है, हमको संगति के ओर से हमको बुराई फैल जाता है हमारा जीव में, हमारा आत्मा में वो आता है, वो शैतान, शैतान ठहरता है कौन सा भी तरीका से तुम्हारा अंदर घुसने का। अभी ये संगत जो प्रोत्साहित लोग हैं ना, उन लोग उनको, जो लोग तेरे को प्रोत्साहित करना चाहते हैं वो करते हैं, वो भी करते हैं। और इसका अंत में क्या होता है, अनीति लोग होते हैं, फिर हिंसा के बढ़ावा देते हैं इन लोग, जो प्रोत्साहित करते हैं ना लोगों को, मतलब एनकरेज करते हैं, और उनको बोलते हैं चलो ठीक है हिंसा करेंगे। फिर उन लोग हत्या करने के लिए तुम्हारा मन में डालता है, और शैतान को बुलाता है। शैतान को जब भी गाना में शैतान को बुलाते हैं, उन लोग बोलते हैं शैतान खुदा है, शैतान खुदा है, और शैतान का पूजा भी करते हैं, हाँ? ऐसा ही वो माध्यम से, संगीत का माध्यम से शैतान हमारे अंदर घुसता है। देखो एक एक म्यूज़िक है, एक संगीत है ऐसा, रॉक म्यूज़िक बोलते हैं अंग्रेज़ी में, जो बैंग 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 करता है। और ऐसा लोग एक फ्रेंजी में, मतलब एक उन लोग उसको
शैतान कब्जा में लेता है और उन लोग नाचते हैं, उन लोग गाते हैं, उन लोग ड्रग्स लेते हैं, उसमें ही वो आत्मा के अंदर उन लोग देखो उसका मन फिरता है उनका, और उन लोग शराब पीते हैं और फिर सेक्स में लगातार लगते हैं। ऐसा सब कुछ होता है इस संगीत की ओर से। तो हम लोग हमारा बच्चों को संभालना चाहिए, दिखाना चाहिए कौन सा देखो पवित्र आत्मा का जो संगीत है ना बहुत शांति देता है, वो हमको बहुत ऊपर लेता है खुदा के ओर से। लेकिन ये जो बैंग बैंग म्यूज़िक है ना, संगीत है, वो हमको शैतान का राज्य में बिल्कुल लेते हैं। अभी 10वां भोजन पानी और शराब के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। हाँ, देखो ये तो बहुत पावरफुल, ये भी शक्तिशाली है। स्थानांतरण का कैसा आता है, हम लोग कैसा स्थानांतरण कैसा हमको स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफरेंस करते हैं। और कैसा खाना में जब भी कौन सा भी देखो जाते हैं और शैतान को वो खाना देता है, वो खाना देते हैं हम लोग को खाने का, और हम लोग वो खाना खाते हैं, तो वो आत्मा जो शैतान का है वो हमारे अंदर आता है। पानी में जल में भी ऐसा ही होता है, उन लोग थोड़ा पानी हाथ में डालेंगे और बोलेंगे सिर के ऊपर डालो, ऐसा नहीं। ये तो बहुत सैड दुख का बात है। क्या ऐसा लोग कब्जा में बहुत उन लोग अनजाने में जाते हैं, एक खाते हैं पीते हैं, उनको मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा शैतान जो है शराब में है। हम्म? इस शैतानों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये जो है ना अल्कोहल जो शराब है, वो शराबी लोग क्या करते हैं, देखो एक इंसान शराबी एक दिन में नहीं बनता है। वो थोड़ा लेता है, फिर कल और थोड़ा लेता है, थोड़ा ज़्यादा करता है, फिर ज़्यादा करता है, ज़्यादा करता है, ऐसा वो शराबी बनता है। और क्या होता है तुम्हारा लोग किसके साथ तुम जाता है, ऐसा ही अगर तू जाएगा, तुम्हारे दोस्त होंगे जो शराब पीते हैं तो शराबी बनेगा, जुगार खेलते हैं तो जुगार खेलेगा। अगर उन लोग सेक्स का चाल चल में है तो तुम भी ऐसा ही जाएगा। तो तुम्हारा संगति क्या है, तुम्हारा साथ तुम किसके साथ संगत रखता है, वही देखकर समझ लेना चाहिए। अब एक शराबी आदमी जो है वो कितना शराब से तोड़ मोड़ करता है, घर में गाली देता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है वो क्या करता है। शैतान उसको उसका कब्जा में लेके वो देखो शैतान आया है नाश करने के लिए ना। तो और हम हमको सताता है। और शराबी उसका पत्नी बच्चों को सताता है। इतना हालत उसका कभी कभी इधर गिरता है, गटर में गिरता है, इधर गिरता है, बहुत सैड है, बहुत दुख का बात है। अभी 1 Corinthians 10:19 और से 22 तक, और प्रकाशित वाक्य में 2 चैप्टर 2:14 में लिखा है। क्या उदाहरण के लिए हाँ मूर्तियों को सम समर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ उनका उनका वस्तुओं को लेना या उसको घर में रखने का, और या उसका वो सब भाग लेने का, वो सब करने करके करके वो बुरा आत्मा तुम्हारा अंदर आएगा। और ये हमारा आत्मा को जहर या अशुद्ध कर सकता है, क्योंकि हम लोग उसमें भाग लेते हैं। ऐसा बोलता है 1 Corinthians 10:19 से 22 तक। अभी 11 नंबर वस्तुओं और अन्य पदार्थों के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। हाँ अभी हर एक कई कई घर में और लोगों में जो लोग थोड़े लोग घर घर भी शैतान का, पहला शायद उस घर में शैतान था और उन लोग पूजा करके नहीं निकाला या कुछ भी, और लोग के अंदर आया वो घर में, तो अ, उनका असर ये लोगों के ऊपर और एक घर के ऊपर पड़ता है। और कभी कभी अनेक कब्जे में वस्तुएं जो है, जैसे कि धार्मिक स्थलों घर में लाते हैं,
और दुष्टित कान का बलि लाते हैं, या कुछ भी सोने का जो या चांदी का रास्ते का ऊपर जो बेचते हैं उन लोग, हार, इसमें सब में और शैतान हमारा अंदर घुसता है। और विशेष उपकरण या बर्तन के अंदर उन लोग आते हैं ना, पूजा का बर्तन किधर कौन सा शैतान से पूजा किया है वो मालूम नहीं है। कभी कभी वो मुर्गा भी काटते हैं ना, उन लोग खून देते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ जादू का चीज़ है, जादू का प्रतीक हम लोग रखते हैं, मतलब सिंबल जो है, या चित्र, शैतान का चित्र या कौन सा भी चित्र। और जब भी एक मूर्ति बनाते हैं मर्मेड का मतलब वो समुद्र का दुष्ट आत्मा है, वो औरत है जो आधा मछली आधा ऊपर से औरत है और नीचे से मछली है, वो तो शैतान का है। हाँ, वो घर में नहीं रखने का ऐसा। और शैतान का भी पिक्चर रखते हैं बहुत लोग, उन लोग परवाह नहीं करते हैं, शैतान का पिक्चर रखते हैं। जोशुआ 7 1 से 11 पढ़ो, और 24 और से 26 से पढ़ो पढ़ो। हाँ, कैसा अन्य वस्तुओं से जो आसानी से दुष्टित हो सकता है, ऐसा लोग जब भी घर में लाते हैं तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ता है। कभी कभी मोमबत्ती या कैंडल्स लाते हैं, धूप, इत्र मतलब सेंट, या चित्र भी कौन सा चित्र ला के घर में रखते हैं, या पवित्र जल और पवित्र रुमाल जो झूठे भविष्यवाणी और जादू करने वाले उनको देते हैं, उसके ओर से भी जब भी कभी कभी वो मोर का पत्ता लाते हैं घर में रखते हैं, ये सब शैतान का चीज़ है। और ये लोग ना बुराई के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे लिए होसेया 4 और 6 पहला भाग में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान की कमी से नष्ट हो गए हैं। सच्ची, अगर हम लोग को सच्ची ज्ञान, बाइबल की ओर से ज्ञान, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा कठिनाई में नहीं गिरेंगे। अभी ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 27 में 15 में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो कारीगर के हाथों के काम से मूर्ति बनाते हैं, जो यहोवा के लिए घृणा है, और उसको ये मूर्ति को उन लोग गुप्त जगह में रखते हैं और उसका पूजा करते हैं। उसके ऊपर श्राप है, हर मूर्ति के ऊपर श्राप है। मैं काय के लिए बोलती हूँ, सुनो बराबर। खुदा ने ये पूरा धरती, पूरा संसार रचाया है, हम लोग को रचाया, इंसान को के अंदर उसका ब्रेथ डाला है, मतलब उसका वो होंगा है हमारे अंदर, उसका जान हमारे अंदर डाला है। और हम लोग वो खुदा को इतना छोटा मूर्ति को बना के हम लोग रखते हैं, तो समझो खुदा को कितना गुस्सा नहीं आएगा। अगर तुम इतना बड़ा माँ या बाप है और तुम्हारा बच्चा एक छोटा मूर्ति बना के वो मूर्ति के पास जाके बोल गया मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी, तो तुम लोग इतना जिंदा होते हुए तुमको कैसा लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा। ऐसे ही खुदा को इतना इंसल्ट करते हैं लोग जब भी मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, और अभी पर्यावरण के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट मतलब ऊपर हमारा आकाश वगैरह सब जगह। हाँ, अभी किसी भी देश के प्रभारी राक्षसों जो होते हैं ना, उन लोग आत्मा ऊपर है, ये राक्षस का आत्मा ऊपर है। वो दूसरा देखो, हम जो पहला देखते हैं आकाश ना, वो पहला स्वर्ग है, उसके बीच में और खुदा के बीच में, खुदा तो तीसरा स्वर्ग में है और दूसरा स्वर्ग में शैतान उधर राज कर रहा है। जैसा ही हमारा इधर इस दुनिया में राजनीति है ना, और सैन्य है इस दुनिया में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सब
इस दुनिया में, वैसा ही दूसरा स्वर्ग में शैतान का भी पॉलिटिकल पार्टी है ऐसा। और हर एक जगह में, शहर के ऊपर, नगर में और गांवों में ये उनका उनका चाल चल चलता है। उन लोग जो थोड़ा शैतान लोग एक जगह, जैसा कि हम लोग अभी कर्मणा में है, अभी एक कर्मणा का शैतान बहुत है इधर, और सब लोगों को पाप में डालते हैं। उसको शैतान को चाहिए क्या? अ, उनको हर जन को नर्क में लेकर जाने के लिए, क्योंकि उसको नहीं चाहिए हम लोग स्वर्ग जाने के लिए। तो वो कुछ भी करेगा हम लोग को पाप में डालकर नर्क में लेकर जाने के लिए। तो ऐसा ही तो इन ये राक्षसी अ, आत्माएं अपने अपने अधिकार से चलाते हैं, हाँ। और कुछ भी चल रहा है तो उनको मालूम है क्या चल रहा है, कौन सा गांव में क्या हो रहा है, काय के लिए। अभी ये मिनिस्टर लोग जो करते हैं ना, उन लोग किसका कब्जे में हैं? उन लोग तो शैतान के कब्जे में हैं, और उन लोग बिल्कुल करते हैं जो शैतान को चाहिए। ये देखो हमारा चीफ मिनिस्टर कैसा, वो तो सब लोगों को खड्डे में डालने को देखता है। वो तो नक्की जाएगा 100% वो, और उसका सब मिनिस्टर नर्क में जाएगा, क्योंकि एक भी मिनिस्टर नहीं है उधर जो लोगों के लिए काम करता है। उन लोग सिर्फ अपने आप के लिए, अपना खिस्सा भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जमीन लेने, कब्जा करने के लिए, वो सब, और अधिकार चलाने के लिए, लोगों के ऊपर डर डालने के लिए, ऐसा उनका काम है। और ये सब काम शैतान का है। खुदा हमारा कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं देगा। वो खुदा यीशु बोला, अगर तुम्हारा दुश्मन तेरे को एक थप्पड़ ये बाजू गले इस गाल के ऊपर दे तो तुम दूसरा गाल दे दो, लेकिन उनको वापस मारो मत। लेकिन ये शैतान का काम क्या है? उन लोग खून करने के लिए आए हैं, और नष्ट करने के लिए आए हैं, और मारने के लिए आए हैं। ये तो है शैतान का बुरा हालत तो चल रहा है इस दुनिया में। तो आप लोग सोच समझ के अपना बच्चों को सिखाओ क्या क्या नहीं करने का। अभी मैं थोड़ा ही कुछ दिया है, आज मैं कंप्लीट करती हूँ, ख़त्म किया ये ट्रांसफरेंस स्थानांतरण का बारे में, दुष्ट आत्मा के सब आत्मा के बारे में मैं कंप्लीट किया है। और आप लोग समझ लेना, और एक दो बार सुनो वापस। मैं हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जितना समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ, मैं समझाती हूँ। अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू। अभी प्रार्थना करेंगे। हे पिता, आपका वचन से, आपका जो आपने सिखाया हम लोगों को, वो हम सुन के, हमको आप सिखाओ कैसा शैतान का ओर से नहीं चलने का, लेकिन आपको, आपके ऊपर नज़र रख के, आपका जो कुछ खुशी है आपका करने के लिए हमको मदद देना पवित्र आत्मा की ओर से। ये मेरा प्रार्थना यीशु के नाम से, आमेन।